हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम जीके पॉइंट पर। और आज की इंपॉर्टेंट वीडियो है उत्तराखंड एग्जाम पेपर पर है, प्रैक्टिस सेट है। जो भी एग्ज़ाम आपका होने वाला है सभी के लिए इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। खासकर कनिक सहायक का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका, एग्ज़ाम से पहले जो प्रैक्टिस सेट हमने किए उन्हें सब ज़रूर देख लेना। सारे प्रैक्टिस सेट हैं, काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं एग्ज़ाम में। हिंदी, उत्तराखंड, ऑल ओवर जीके, कंप्यूटर साइंस, सभी के क्वेश्चन है इसमें। तो वीडियो को शेयर कर दें भाई सभी अपने दोस्तों में। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास। क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए ऑप्शन है चिन्ह को, बी ऑप्शन है संख्या को, सी ऑप्शन है दी गई सूचनाओं को, और डी ऑप्शन है चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। बताइए भाई जल्दी। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? देखिए, आपके 7 से 8 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे, या फिर हो सकता है 7 से 8 क्वेश्चन आपके साइंस के आए, क्योंकि 15 नंबर का आपका साइंस और कंप्यूटर है। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के हो सकते हैं, 7 साइंस के हो सकते हैं, या 8 साइंस के कंप्यूटर क्वेश्चन हो सकते हैं और 7 साइंस के हो सकते हैं। तो यहाँ पर 15 नंबर हैं आपके, और ये 15 नंबर आपके मेरिट लिस्ट में आपको ऊपर लेके जाएंगे ज़्यादा। तो इस पे ज़्यादा मेहनत करनी है आपको। उत्तराखंड 27 नंबर का है, हिंदी 25 नंबर की है, याद करने की ज़्यादा है तो हिंदी पे भी ज़्यादा ध्यान देकर चलें। पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से याद करें। ठीक है, तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, तो जिसका डी है वो सही है भाई। ठीक है, चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को डेटा कहा जाता है भाई कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गणना यंत्र है? बताइए भाई जल्दी जल्दी। प्रथम गणना यंत्र है, ए ऑप्शन है कैलकुलेटर, बी ऑप्शन है डिफरेंस इंजन, सी ऑप्शन है अबेकस, और डी ऑप्शन है घड़ी। बताइए भाई जल्दी जल्दी। प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में सभी। तो देखिए, जिसका सी है वो सही है भाई। ठीक है, देखिए 50+ क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, तो इसका सी वाला आंसर सही है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। प्रथम गणना यंत्र किस देश में विकसित हुआ था? बताइए जल्दी जल्दी। किस देश के द्वारा बनाया गया था भाई एबेकस? जल्दी बताइए। तो देखिए, एबेकस किस देश में विकसित हुआ? तो चीन इसका सही आंसर है। ठीक है, कहाँ हुआ था? चीन में विकसित हुआ था भाई। ठीक है, ये केवल गणना करने के काम में आता था, इसमें माइनस वाला सिस्टम नहीं था, केवल प्लस वाला सिस्टम था। ये देखिए इस तरीके से बना होता था, बीच में इस तरीके से लाइन होती थी, और बीच में यहाँ पे क्या होती थी, बोल टाइप लगी हुई होती थी। ठीक है, जिनके द्वारा गणना की जाती थी, यही एबेकस था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। देखिए, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? देखिए, कंप्यूटर में जब प्रथम पीढ़ी पढ़ेंगे आप, सेकंड पीढ़ी पढ़ेंगे, तो उसमें क्या था, पंच कार्ड का प्रयोग होता था। ठीक है, क्योंकि जैसे पीढ़ी विकसित होती गई वैसे ही पंच कार्ड का प्रयोग बंद होता चला गया। ठीक है, तो किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? ए ऑप्शन है जैकवार्ड, बी ऑप्शन है पावर्स, सी ऑप्शन है पास्कल, और डी ऑप्शन है आपका हेरमन होलेरिथ। बताइए जल्दी जल्दी, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? जल्दी बताइए। जैकवार्ड, पावरस, पास्कल, हेरमन होलेरिथ। जल्दी बताइए, इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताइए। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए जिसका डी है वो सही है भाई। ठीक है, हेरमन होलेरिथ इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर आरंभ की जगह आविष्कार होता, ठीक है, आरंभ की जगह क्या होता, आविष्कार होता, कि किसने पंच कार्ड का आविष्कार किया था, तो जैकवार्ड सही आंसर हो जाता भाई आपका। ठीक है, तो यहां पर देखिए पंच कार्ड का जो आविष्कार किया था जैकवार्ड ने किया था, लगभग 1801 ईस्वी में किया गया था, लेकिन 1890 में लगभग क्या किया गया था, हेरमन होलेरिथ के द्वारा कंप्यूटर में पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था भाई। ठीक है, पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावक का पर्यायवाची शब्द है? बताइए भाई जल्दी। पावक का पर्यायवाची शब्द है, लगभग आपको 3 से 4 या 3 से 5 पर्यायवाची शब्द मिलेंगे पेपर में भाई। ठीक है, 3 से 5 या 3 तो पर्यायवाची आपके मिल रही है भाई पेपर में। ठीक है, क्लर्क के में
तो पावक का पर्यायवाची शब्द है, ए ऑप्शन है अंगारा, बी ऑप्शन है हुतासन, सी ऑप्शन है लपट और डी ऑप्शन आपका ज्वाला। बताइए भाई जल्दी। पावक का पर्यायवाची शब्द है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए जल्दी। तो देखिए पावक, पावक का जो पर्यायवाची शब्द है जिसका बी है वो सही है भाई, हुतासन है। ठीक है, हुतासन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भुजंग का पर्यायवाची शब्द है, बताइए भाई जल्दी। भुजंग का पर्यायवाची शब्द है, ए ऑप्शन है केंचुआ, बी ऑप्शन है गिरगिट, सी ऑप्शन है सर्प और डी ऑप्शन है आपका तोता। बताइए जल्दी भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भुजंग का पर्यायवाची शब्द है केंचुआ, गिरगिट, सर्प, तोता। जल्दी जवाब दीजिए सभी, जल्दी बताइए भाई। तो भुजंग का पर्यायवाची शब्द है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सांप का है भाई। ठीक है, किसका पर्यायवाची है ये, सांप का पर्यायवाची है। ठीक है, सर्प का पर्यायवाची है। ठीक है, भुजंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन का पर्यायवाची शब्द है, बताइए भाई जल्दी। मीन का पर्यायवाची शब्द है, ए ऑप्शन है आपका सिखी, बी ऑप्शन है सहायक, सी ऑप्शन है मत्स्य और डी ऑप्शन है विभावरी। जल्दी बताइए भाई। मीन का पर्यायवाची शब्द है, जल्दी बताइए। देखिए मीन का पर्यायवाची शब्द है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका सी है वो सही है भाई, मत्स्य। मछली का पर्यायवाची शब्द है मीन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पहले कभी न हुआ हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आपके सिलेबस में दे रखे हैं सब। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो पहले कभी न हुआ हो तो उसे एक शब्द में हम क्या कहेंगे। ए ऑप्शन है अद्भुत, सॉरी अद्भुत, बी ऑप्शन है अभूतपूर्व, सी ऑप्शन है अपूर्व और डी ऑप्शन आपका अनुपम। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए। अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्ण, अनुपम। जल्दी बताइए। जो पहले कभी न हुआ हो, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका बी है वो सही है भाई, अभूतपूर्व। ठीक है, जो पहले कभी न हुआ हो तो अभूतपूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सब कुछ जानता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है आपके एग्जाम में, ये भी 3 मिलेंगे लगभग। ठीक है, जो सब कुछ जानता है, तो ए ऑप्शन है आपका अज्ञे, बी ऑप्शन है सर्वज्ञ, सी ऑप्शन है विशेषज्ञ और डी ऑप्शन है मैं कृतज्ञ। बताइए जल्दी भाई। जो सब कुछ जानता हो, तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका बी है वो सही है भाई, सर्वज्ञ। ठीक है, बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या कहेंगे भाई उसे हम। ए ऑप्शन है प्रतिवेदन, बी ऑप्शन है ज्ञापन, सी ऑप्शन है परिपत्र और डी ऑप्शन है अनुस्मारक पत्र। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए। इतना समय नहीं है भाई, वीडियो को शेयर कर दें भाई सभी अपने दोस्तों में, और जो चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली आपको 50+ क्वेश्चन मिलते हैं भाई, जो पूरा प्रैक्टिस सेट एग्जाम पेपर पर आधारित होता है, और जितने भी एग्जाम पीछे हो चुके हैं सब में काफ़ी क्वेश्चन मिले हैं प्रैक्टिस सेट से। तो देखिए इसका डी वाला आंसर सही है, अनुस्मारक पत्र भेजा जाता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। देखिए साइंस का क्वेश्चन है आपका भाई, जल्दी बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ए ऑप्शन श्वेत, गहरा नीला, हल्का नीला, काला। जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका डी है वो सही है भाई। जब
व्यक्ति हवाई जहाज का सफर करता है या अंतरिक्ष में जाता है तो उससे जो आकाश दिखाई देता है वो कैसा दिखाई देता है? काला होता है भाई आकाश। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में मालूम किया है, यूकेपीसीएस इस क्वेश्चन को जरूर मालूम करता है जब भी साइंस के क्वेश्चन देता है एग्जाम में। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। हवाई जहाज में लगा ब्लैक बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, हवाई जहाज में लगा ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? जल्दी बताइए भाई, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। हवाई जहाज में लगा ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? जल्दी बताइए। देखिए ये जो ब्लैक बॉक्स है ये कितना मजबूत बनाया जाता है, ना तो ये आग में जलता है, ठीक है, और ना ही इसमें कोई प्रॉब्लम आती है। अगर जब कोई हवाई जहाज क्षतिग्रस्त होता है या दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उसकी पूरी जानकारी का पता लगाने के लिए ब्लैक बॉक्स को ही ढूंढा जाता है। अगर ये ब्लैक बॉक्स दुर्घटना के बाद मिल जाता है तो किस कारण से दुर्घटनाग्रस्त हुआ था पूरी जानकारी मिल जाती है वही इसके द्वारा। ठीक है, और ये कहीं भी कई सालों तक पड़ा रह सकता है, इसकी जानकारी समाप्त नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है भाई? नारंगी रंग का होता है। ठीक है, कौन सा होता है? नारंगी रंग का होता है। ठीक है, यानी कि ऑरेंज कलर कह सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए मुझे जल्दी। जब आपने फर्स्ट ईयर और इंटर किया होगा पीसीएम से, तो जब आप फिजिक्स पढ़ा होगा और केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो उस समय प्रैक्टिकल करके भी दिखाया जाता है स्कूल में, और आप स्वयं भी कर सकते हैं। बताइए जल्दी भाई। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है कांच की सिल्ली, बी ऑप्शन है उत्तल लेंस, सी ऑप्शन है अवतल लेंस, और डी ऑप्शन आपका प्रिज्म। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है जिसका डी है वो सही है भाई, प्रिज्म। डी वाला आंसर सही है, और ये आप जो बुक वाली दुकान होती है उस पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ये इस तरीके से बना होता है, कांच का होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, अगर इधर से हम प्रकाश डालते हैं तो ये प्रकाश यहाँ से परिवर्तित होने के बाद, ठीक है, इस तरीके से ये 7 रंगों में विभक्त होता है। ठीक है, इस कितने रंगों में विभक्त हो जाता है? ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है अभी। ठीक है, तो ये अलग अलग रंग दिखाता है। ठीक है, तो यहां पर किसके द्वारा है? प्रिज्म वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण है? ये भी आप घर पे कर सकते हैं। आप किसी बर्तन में सर्फ घोल के उसके झागुन कर सकते हैं, और जो लाइट होती है घर पे, जो वाइट लाइट होती है उसके नीचे अगर रखेंगे तो वो रंग बिरंगी दिखाई देते हैं, उसमें कलर दिखाई देता है अलग अलग। तो आपको बताना है वो जो कलर दिखाई देता है वो किस कारण दिखाई देता है? ए ऑप्शन है विवर्तन के कारण, बी ऑप्शन है ध्रुवण के कारण, सी ऑप्शन है व्यतिकरण के कारण, और डी ऑप्शन आपका परावर्तन के कारण। बताइए भाई जल्दी जल्दी बताइए। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देता है, इसका कारण है? तो देखिए इसका सही आंसर है जिसका सी है वो सही है भाई। ठीक है, व्यतिकरण। ठीक है, और आप अगर 7 जो इंद्रधनुष की तरह जो प्रिज्म में कलर दिखाई देते हैं ना, प्रिज्म में इंद्रधनुष की तरह 7 कलर दिखाई देते हैं, तो आप उसको, अगर आपके पास प्रिज्म नहीं है और आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप घर पे ही प्रैक्टिकल कर सकते हैं। कोई एक बर्तन लेना है आपको बड़ा सा, ठीक है, और इसमें आपको पानी भर लेना है, और पानी भरने के बाद जिधर से आपके सूरज की रोशनी पड़ रही है उधर आपको शीशा लगाना है, और शीशा आधा पानी में डूबा हुआ होना चाहिए। ठीक है, शीशा आधा पानी में डूबा होना चाहिए, जिसमें आप फेस देखते हैं, कोई भी शीशा हो सकता है जिसमें फेस दिखाई दे, उसे आपको आधा पानी में डुबाना है और रख देना है। तो जब सूरज का प्रकाश यहाँ पर शीशे पर पड़ेगा तो 7 रंग आपकी दीवार पर सामने दिखाई देंगे, तो आप करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या था भाई? सी वाला आंसर व्यतिकरण के कारण होता है। ठीक है, इसमें कोई परावर्तन नहीं होता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जुड़ते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। देखिए
प्रायद्वीपीय भारत की बात चल रही है, ये हमारा पश्चिमी घाट हो गया, इधर से हमारा पूर्वी घाट आ गया। अब ये दोनों पॉइंट यहाँ मिले, ठीक है, ये पॉइंट अब यहाँ पे तो ये भारत का स्थल पॉइंट मिल गया। अब यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र जो है ये मिलता है आके यहाँ से इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर। तो ये जो यहाँ मिला बीच में, जहाँ पॉइंट बनाया है मैंने आपका, तो ये स्थान बताना है कि पूर्व पश्चिमी और पूर्वी जो घाट हैं वो किस स्थान पर मिलते हैं। ए ऑप्शन है नीलगिरी हिल्स, बी ऑप्शन है पलानी हिल्स, सी ऑप्शन है अनाईमुडी हिल्स और डी ऑप्शन है शेरबोराई हिल्स। जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका ए है वो सही है भाई, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलते हैं भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को शेयर कर दें भाई सभी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से अलग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बताइए जल्दी भाई। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से अलग किया जाता है। देखिए यहां पर जो मालूम कर लिया है, मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी से अलग किया जाता है। ए ऑप्शन है कच्छ की खाड़ी, बी ऑप्शन है खंबत की खाड़ी, सी ऑप्शन है आदम का पुल और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइए भाई किसके द्वारा। और अगर ये मालूम कर लेता आपको कि श्रीलंका को और भारत को अलग कर किसके द्वारा किया जाता है, तो मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी के द्वारा अलग किया जाता है। लेकिन अब मन्नार की खाड़ी ये तो केरल वाले क्षेत्र में पड़ जाती है, ठीक है, और पाक की खाड़ी जो है तमिलनाडु वाले क्षेत्र में पड़ जाती है। तो इन दोनों को अलग करने की बात चल रही है, तो जिसका सी है वो सही है भाई, आदम का पुल, ठीक है, जिसे हम राम सेतु भी बोलते हैं, ठीक है। तो आदम का पुल इसका आंसर हो जाएगा सही, या एडम का पुल भी बोल देते हैं। देखिए कहीं कहीं पर क्या लिखा हुआ था, एडम का पुल भी आता लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए जल्दी। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। ए ऑप्शन है संघीय व्यवस्था, बी ऑप्शन है द्वैध शासन प्रणाली, सी ऑप्शन है प्रांतीय व्यवस्था और डी ऑप्शन आपका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। जल्दी बताइए। 1919 मानले मिंटो सुधार, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका डी है वो सही है भाई, ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात, यानी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी किसके द्वारा, 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा, ठीक है, या इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिंटो माल्य सुधार का अधिनियम क्या था। देखिए 1909 की बात चल रही है भाई, ठीक है, मिंटो माल्य सुधार या माल्य मिंटो सुधार, ठीक है। मिंटो माल्य सुधार का अधिनियम क्या था। ए ऑप्शन है पृथक निर्वाचन प्रणाली, बी ऑप्शन है पूर्ण स्वतंत्रता देना, सी ऑप्शन है युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना और डी ऑप्शन है भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना। जल्दी बताइए, जल्दी जवाब दीजिए। तो मिंटो माल्य सुधार का अधिनियम क्या था। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका ए है वो सही है भाई, पृथक निर्वाचन प्रणाली। देखिए सभी जल्दी जल्दी जवाब दें भाई, इतना समय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बताइए जल्दी भाई। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। ए ऑप्शन है पाषाण युग, बी ऑप्शन है कांस्य युग, सी ऑप्शन है वैदिक काल और डी ऑप्शन आपका लौह युग। जल्दी बताइए भाई। तो हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी भाई। तो देखिए इसका सही आंसर है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए सभी। तो देखिए इसका सही आंसर है भाई कांस्य युगीन सभ्यता है, जिसका बी है वो सही है भाई। देखिए लोहे से तो परिचित नहीं थे, सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे के कोई साक्ष्य नहीं थे भाई, ठीक है, तो बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। बताइए भाई जल्दी जल्दी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंध पाकिस्तान, बी ऑप्शन है इस्लामाबाद पाकिस्तान, सी ऑप्शन है राजस्थान भारत और डी ऑप्शन है काबुल अफगानिस्तान। जल्दी बताइए भाई, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में की थी भाई, ठीक है, मोहनजोदड़ो की खुदाई कब की गई थी, 1922 में की गई थी। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका ए है, ठीक है, सिंध प्रांत, ठीक है, और सिंधु नदी के तट पर यह मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बताइए जल्दी भाई। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। ए ऑप्शन है निर्याकर्स, बी ऑप्शन है अनेसिक्रेटस, सी ऑप्शन है
असिटोबुलस और डी ऑप्शन आपका हेरोडोट्स। बताइए भाई जल्दी जल्दी बताइए। निरियाकस, अनासिक्रेटस, असिस्टोबुलस और डी ऑप्शन है हेरोडोट्स। बताइए भाई जल्दी जल्दी बताइए। सिकंदर, सिकंदर महान, जिसे सिकंदर महान के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जल्दी बताइए। तो देखिए सिकंदर जब भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था तो सिकंदर के साथ कौन था? निर्याकस, अनिसिक्रेटस, असिटोबुलस, ठीक है। तो डी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा, हेरोडोट्स नहीं था भाई, ठीक है। हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले इतिहास किसने लिखा था? हेरोडोट्स के द्वारा लिखा गया था, जो काल्पनिक था, ठीक है, जिसे सत्य नहीं माना जा सकता था, ठीक है, लेकिन फिर भी नाम तो है कि सबसे पहले इतिहास लिखने की शुरुआत किसने की? हेरोडोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यथार्थ में कौन सी संधि है? बताइए भाई जल्दी। यथार्थ में कौन सी संधि है? ए ऑप्शन है दीर्घ, बी ऑप्शन है वृद्धि, सी ऑप्शन है आपका गुण और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई जल्दी। यथार्थ में कौन सी संधि है? दीर्घ, वृद्धि, गुण, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है यथार्थ में, देखिए बीच वाले बड़ पर बड़े आ का डंडा है तो दीर्घ संधि है। यथार्थ में कौन सी संधि है? यथा प्लस अर्थ, यथार्थ, तो इसका देखिए दीर्घ संधि हो जाएगी भाई, ठीक है, इसका ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भंगाड़ी का युद्ध किसके बीच हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। फतेहपति साहब सिरमौर शासक, बी ऑप्शन है फतेहपति साहब गुरु गोविंद सिंह, सी ऑप्शन है फतेहपति शाह रोहिलों के बीच और डी ऑप्शन है फतेहपति शाह बे गोरखाओं के बीच। जल्दी जवाब दीजिए भाई, जल्दी बताइए। तो देखिए भंगाड़ी का युद्ध किसके बीच हुआ था? फतेहपति शाह और गुरु गोविंद सिंह। बी वाला आंसर सही है, जिसका बी है वो सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है? देखिए मुहावरा है और लगभग 2 से 3 मुहावरे भी आपके एग्जाम में आएंगे। नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना, बी ऑप्शन है आपका अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, सी ऑप्शन है नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना और डी ऑप्शन है उक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइए भाई। तो नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका बी है वो सही है भाई, ठीक है, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ है? देखिए ये भी मुहावरा है भाई आपका, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ है। जल्दी बताइए। जिस पर बीतती है वही जानता है, बी ऑप्शन है दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना और सी ऑप्शन है सहानुभूति नहीं दिखाना और डी ऑप्शन है संतानहीन होना। बताइए भाई जल्दी जल्दी बताइए। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ है? जल्दी बताइए जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए बांझ जो बोला जाता है वही उस महिला को कहा जाता है जिसके कोई संतान पैदा नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा बांझ के क्या जाने प्रसव की पीड़ा, तो इसका ए वाला आंसर सही है, जिस पर बीतती है वही जानता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुलगम नीति या तुलुगम नीति या तुलगनुमा नीति भी होता है, ठीक है। तुलुगम नीति का सर्वप्रथम प्रयोग बाबर ने किस युद्ध में किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए भाई जल्दी। तुगलमा नीति भी कह सकते हैं हम इसे, तुगलमा नीति जो बाबर ने किस युद्ध में इसका प्रयोग किया था आपको बताना है सर्वप्रथम। ए ऑप्शन है पानीपत की प्रथम युद्ध में, बी ऑप्शन है पानीपत की द्वितीय युद्ध में, सी ऑप्शन है पानीपत की तृतीय युद्ध में और डी ऑप्शन है किसी भी युद्ध में नहीं। बताइए भाई जल्दी। तो देखिए तुगलमा नीति या तुलुगम नीति का प्रयोग सर्वप्रथम बाबर ने किस युद्ध में किया था? तो जिसका पहला वाला है वो सही है भाई, ए वाला आंसर, पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था भाई, जल्दी बताइए। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, जल्दी बताइए। 1526, ठीक है।
डेट सहित क्या हो जाएगा, 21 अप्रैल 1526 हो जाएगा भाई, ठीक है, 1526 में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था भाई, जल्दी बताइए। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, जल्दी जवाब दीजिए। 1556, ठीक है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, 1556 में हुआ था भाई, ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था भाई, जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761, ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध, ठीक है भाई। तो तीसरा युद्ध किसके बीच था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, ठीक है, 1761 में ही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक संवत की स्थापना डैश में की गई थी, बताइए भाई जल्दी। शक संवत की स्थापना डैश में की गई थी। ए ऑप्शन है ईसा पूर्व 57, बी ऑप्शन है 78 ईस्वी, सी ऑप्शन है 319 ईस्वी और डी ऑप्शन है 248 ईस्वी। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए। शक संवत की स्थापना डैश में की गई थी। देखिए शक संवत किसने चलाया था, कनिष्क के द्वारा चलाया गया था, जिसका बी है वो सही है भाई, 78 ईस्वी में भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बताइए जल्दी भाई। कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। ए ऑप्शन है कनिष्क, बी ऑप्शन है वासुदेव, सी ऑप्शन है कुजुल कडफिसस और डी ऑप्शन है आपका वशिष्का। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए। कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, जल्दी जवाब दीजिए। तो कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे भाई, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा कुजुल कडफिसेस, ठीक है। सी वाला आंसर इसका सही है, ठीक है। देखिए कनिष्क की अगर हम बात करें तो कनिष्क शक्तिशाली शासक में आता है, ठीक है, कुषाण वंश का, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं कि कुषाण वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था, कनिष्क था भाई। लेकिन इसके संस्थापक कौन थे कुषाण वंश के, कुजुल कडफिसेस थे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह शब्द जो कि शब्द ट्रांसपोर्ट के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, बताइए भाई। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं इस तरीके से। ट्रांसपोर्ट दिया है आपको और 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। आपको इन 4 ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सा शब्द है जो ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। जल्दी बताइए भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि नहीं बनाया जा सकता, तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका सी है वो सही है भाई, ठीक है। देखिए ट्रांसपोर्ट में यू नहीं आता है, ठीक है, यू नहीं आता है। बाकी सारे शब्द आपको मिल जाएंगे। देखिए SPORT ये सब है इसमें, ठीक है। केवल यू है जो आपका ट्रांसपोर्ट में नहीं आता है, तो इसका सी वाला आंसर सही है। इसलिए जो सी वाला ऑप्शन है आपका ट्रांसपोर्ट के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता, उक्त कथन किसका है, बताइए भाई जल्दी। मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता, उक्त कथन किसका है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी और डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। जल्दी बताइए भाई। मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता, तो ये कथन किसका है, तो जिसका सी है वो सही है भाई, महात्मा गांधी जी ने कहा था भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ है। ए ऑप्शन है रोने का दिखावा करना, बी ऑप्शन है अत्यधिक रोना, सी ऑप्शन है आपका छिपकर रोना और डी ऑप्शन है आपका व्यर्थ में रोना। जल्दी बताइए भाई। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ है, एग्जाम में आ चुका है भाई ये। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अरण्य का मतलब होता है जंगल और रोदन का मतलब होना है रोना। अगर कोई जंगल में रोगा तो व्यर्थ में ही तो रो रहा है, ठीक है। तो डी वाला आंसर इसका सही है, व्यर्थ में
रोना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ध विराम चिन्ह का रूप है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अर्ध विराम चिन्ह ऑफलाइन क्लास में मैंने पूरे समझा दिए थे आप लोगों को। लाइव क्लास में आपका अर्ध विराम चिन्ह आपको बताना है। 4 चिन्ह आपके ऑप्शन में दे रखे हैं। एग्जाम से पहले चिन्हों के बारे में जरूर पढ़ के जाना है आपको। लगभग पेपर में आपके 2 चिन्ह तो वो मालूम ही करेगा। ठीक है, आपके सिलेबस में दे रखा है और हो सकता है इस बार आपको उद्धरण चिन्ह मालूम कर ले। तो उद्धरण चिन्ह को आपको क्या करना है, 66 99 इस तरीके से लगा देना। तो आप वैसे तो याद रख नहीं सकते क्योंकि को में भी ऊपर देखिए अलग अलग लगा के देता, आपको ध्यान रखना है 66 99 से याद रख सकते हैं आप, या 6 9 से याद रख सकते हैं इस तरीके से आप। तो ये क्या है, उद्धरण चिन्ह होते हैं भाई। ठीक है, ये क्या है, हमारे उद्धरण चिन्ह है। तो अभी तो फिलहाल आपको क्या बताना है, अर्ध विराम चिन्ह बताना है। तो देखिए अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है हमारा, तो देखिए इसका सी है वो सही है भाई। ठीक है, अर्ध विराम चिन्ह सी वाला आंसर इसका सही है। ठीक है, अगर अल्प विराम की बात चलती तो खाली ऊपर वाला ये जो बिंदा है इसे हटा देते हैं तो ये अल्प विराम हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या है। देखिए आपका भी हाल ही में जो एग्जाम हुआ था वो भी बहुत सिंपल आकृति मालूम की गई थी और इस तरीके की अगर आपसे आकृति वो मालूम करता है तो बहुत आसान होती है। 12 14 16 15 बताइए भाई जल्दी जल्दी। तो सीधा आपको देखिए क्या करना है, जितने त्रिभुज दिए हैं उनमें आपको नंबर लिखने हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, ये क्रम लिख दिया। अब इनको देखिए करना तब है जब ये आपको सीधे इस तरीके से दिए हो। ठीक है, फिर अब इनको सबको आपको प्लस कर देना है। क्या कर देना है आपको सबको, इनको प्लस कर देना है। 5 4 9 9 और 3 12 12 और 2 14 और 1 15। तो इसका डी वाला आंसर सही है। इसमें कितने त्रिभुज हैं भाई, 15 त्रिभुज है। डी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। देखिए जहां चीते लाके छोड़े गए हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट रहेगा और इस बार एग्जाम में जरूर आएगा ये, तो पढ़ के जाना अच्छे से। कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है उड़ीसा। बताइए जल्दी जल्दी बताइए। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका ए है वो सही है भाई, मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित फर्स्ट को देखिए सूची दे रखी है। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलन कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ मिले हैं, आपको क्रम लगाना है कौन सा सही है। तो देखिए सूची फर्स्ट दे रखी है यहाँ पर और इधर सूची सेकंड दे रखी है। सूची फर्स्ट में ए ऑप्शन में दे रखा है आपका किम कालेश्वर मंदिर, दूसरा बी में दे रखा है चितई मंदिर, तीसरे में दे रखा है टपकेश्वर मंदिर और डी ऑप्शन दे रखा है गिरजा देवी मंदिर। और सेकंड सूची में आपका 1 2 3 4 नंबर दे रखे हैं। पहले में अल्मोड़ा है, दूसरे में पौड़ी है, तीसरे में नैनीताल है और चौथे में देहरादून है। इन सवालों को करने के लिए सबसे आसान तरीका है, आप पहला और चौथा पहला और लास्ट वाला मिलाकर देख सकते हैं। अगर इनमें से आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं अगर एक भी आपको याद है तो वो सही हो जाता है, लेकिन इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको 2 तो हमेशा याद होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे देखिए अगर हम बात करें जैसे किम कालेश्वर मंदिर है, अगर आपको पता है कि किम कालेश्वर मंदिर कहाँ है भाई, तो ये आपका जल्दी जल्दी आप दीजिए पहले। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा होगा, देखिए मिलान कर लेते हैं। तो देखिए किम कालेश्वर मंदिर कहाँ है भाई, पौड़ी में। ठीक है, किम कालेश्वर मंदिर कहाँ है, पौड़ी में। तो देखिए पहले ए वाले में देखना हमें, तो देखिए पहले ए में दिया है, तो ए में देखिए क्या दे रखा है, इसमें पहला नंबर दे रखा है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। ठीक है, बी में 2 दिया है तो सही है, सी में 3 दे रखा है तो सी वाला भी नहीं होगा। तो अब हमारा आंसर कौन सा होगा, बी या डी में से कोई एक होगा। ठीक है, नेक्स्ट मिलाते हैं चितई मंदिर। तो चितई मंदिर कहाँ है भाई, अल्मोड़ा। चितई मंदिर कहाँ है, अल्मोड़ा। तो यानी कि 2 के बाद 1 आना चाहिए। तो देखिए भाई 2 के बाद 1 डी में भी है और बी में भी, तो अभी हमारा कुछ पता नहीं चल रहा है। तपकेश्वर मंदिर कहाँ है, देहरादून। ठीक है, तो 1 के बाद 4 आना चाहिए, लेकिन डी में 3 दिया है तो डी भी गलत हो गया हमारा, तो बी वाला आंसर इसका सही है, जिसका बी था वो सही है। गिरजा देवी मंदिर कहाँ है, नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड के किस शहर में सिंचाई अनुसंधान संस्थान स्थित है। बताइए भाई जल्दी, उत्तराखंड के किस शहर में सिंचाई अनुसंधान संस्थान स्थित है। ए ऑप्शन है हरिद्वार, बी ऑप्शन है काशीपुर, सी ऑप्शन है देहरादून, डी ऑप्शन है रुड़की। बताइए भाई जल्दी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड के किस शहर में सिंचाई अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो देखिए इसका सही आंसर है रुड़की। ठीक है, देखिए भवन अनुसंधान आ जाए तो भी रुड़की है, जब भवन बनाएंगे तो उसकी तराई करेंगे तो सिंचाई करेंगे, तो देखिए सिंचाई की बात भी आएगी तो वो भी कहाँ पर है, रुड़की में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना उत्तराखंड में कब की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बताइए जल्दी भाई। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में है भाई, ठीक है। कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में, ठीक है। तो स्थापना बूझी गई है, कब की गई है? ए ऑप्शन है 1947, बी ऑप्शन है 1965, सी ऑप्शन 1991 और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए सभी। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका बी है वो सही है भाई, ठीक है, 1965 में, ठीक है। 1965 में ही नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर की गई थी। नेक्स्ट, और कहां पर की गई थी? उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्तेश्वर में बैक्टीरियोलॉजिक प्रयोगशाला की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बताइए जल्दी भाई। मुक्तेश्वर में बैक्टीरियोलॉजिक प्रयोगशाला की स्थापना का श्रेय दिया जाता है मुक्तेश्वर, नैनीताल की बात चल रही है भाई, ठीक है। कहां पर है मुक्तेश्वर? नैनीताल। ए ऑप्शन है आपका डॉक्टर अल्फ्रेड लिंगार्ड, बी ऑप्शन है डॉक्टर A.W. सिल्टाटन, और सी ऑप्शन आपका प्रोफेसर रॉबर्ट कॉक, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में सभी। बहुत आसान क्वेश्चन है, पिछली वीडियो में कई बार आ चुका है, एग्जाम में भी कई बार आ चुका है। तो इसका सही आंसर है, जिसका ए है वो सही है भाई, ठीक है। अल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा ही, ठीक है, मुक्तेश्वर में बैक्टीरियोलॉजिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। इसे ही पशु जगत का मक्का कहा जाता है भाई, ठीक है। पशु जगत का मक्का भी इसे ही कहा जाता है। ये थे दोस्तों लगभग 50 प्लस क्वेश्चन, जिसमें आपके सिलेबस के द्वारा ही क्वेश्चन डाले गए थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया था तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दें, FB पर, व्हाट्सएप पर, किसी भी माध्यम से। जो चैनल में पहली बार थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में रात्रि 9 बजे। सभी का थैंक यू, गुड नाइट।